सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्तों का हम स्वाध्याय कर रहे थे। 117, 18, 19 तक हमने कुछ मंत्रों पर चर्चा की थी। आज हम इस मंडल के 121वें सूक्त के कुछ मंत्रों पर चर्चा करेंगे और बहुत ही सुंदर उपदेश किया है, क्योंकि वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में उतारना, आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। हम सब उस परमात्मा की श्रेष्ठ संतानें बने, उसकी आज्ञा के पालन करने वाले बने, उसका प्रियाचरण करने वाले बने। इसके लिए परम आवश्यक है कि हम वेदों की शरण में आए, ज्ञान की शरण में आए। तो आज के हम मंत्र में 121वें सूक्त के 13वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे, जो कि बहुत ही सुंदर मंत्र है। 13वां मंत्र कर्तव्य पारणता के लिए हमारे जीवन में जो कटिबद्धता है, जो हम उस परमात्मा के द्वारा दिए गए सामर्थ्य से पूरा करें। बिना श्रम के कोई भी जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। श्रम करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, त्याग तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर के जीवन में हम कुछ पाते हैं, जिससे हम सुख, संतोष और आनंद का अनुभव कर पाते हैं। यदि हमने पुरुषार्थ नहीं किया, कर्तव्य का पालन नहीं किया, सुख मिलता भी है तो हम उस सुख का पूरा पूरा सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम पूरा पुरुषार्थ करते हैं और उसमें थोड़ा सा भी सुख मिलता है तो वह हमारे लिए बड़ा हितकारी होता है, बहुत ही कल्याणकारी होता है। जैसे किसी को भोजन परोसा जाए और सुंदर सुंदर पकवान दिए जाएं, भूख नहीं है तो पकवानों को 56 प्रकार के भोग में भी उसको आनंद नहीं आएगा, कुछ ना कुछ उसको कमी लगेगी। लेकिन यदि भूख उसको लगी है, पुरुषार्थ उसने किया है, तो उसको सूखी रोटी में भी रस आता है, आनंद आता है, मिठास लगती है। ऐसा हम निरंतरता से, सजगता से पुरुषार्थ करते रहेंगे तो उसी का यहाँ पर उपदेश किया है वेद भगवान ने। और ये केवल साधारण बात नहीं कि पुरुषार्थ करना। जो व्यक्ति कर्तव्य में लगा रहता है, कर्तव्य में डट करके रहता है, वह व्यक्ति वासनाओं से बच जाता है, वह व्यक्ति गलत कार्यों से बच जाता है। सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन जो खाली रहा, जिसने कोई कर्म नहीं किया, प्रमाद में जिया है, उसको निश्चित रूप से वासनाएं आकर के दबोच लेती हैं, उसको पीड़ित करती है। उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, छल, कपट ये अपने आप प्रवेश कर जाते हैं, उसको थोक में ये चीजें मिल जाती हैं। लेकिन जो अपने कर्तव्य को सामने रखता है, अपने कर्तव्य की ओर जिसका ध्यान होता है, वो कभी भी विचलित नहीं होता है। कर्तव्य हम करते जाएं, अधिकार अपने आप मिलते जाते हैं। अब अधिकार जब कर्तव्य करेगा, अधिकार स्वयं मिलेंगे, तो मन कभी भी अस्थिर नहीं होता, वो अटल हो जाता है, अचल हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो बहुत सुंदर मंत्र है, मैं पहले लिख देता हूं, फिर इसकी चर्चा आपके बीच में करूंगा।
त्वं सूरो त्वं सूरो हरितो रामयो त्वं सूरो हरितो रामयो नृन् भरचक्रमेतशो नृन् भर भरचक्र भरचक्र भरतचक्र चक्रमेतशो चक्रमेतशो नायमिन्द्र नायमिन्द्र प्रास्य पारम नवतिम प्रास्य पारम नवतिम नाव्यानामपि नाव्यानामपि कर्तम अवर्तयो यज्ञून् कर्तम अवर्तयो यज्ञून् उच्चारण करेंगे। ओम त्वं सूरो हरितो रामयो नृन् भरचक्रमेतशो नायमिन्द्र प्रास्य पारम नवतिम नाव्यानामपि कर्तम अवर्तयो यज्ञून्। इसमें हालत लगा लीजिए। ओम त्वं सूरो हरितो रामयो निर्भरचक्रमेतशो नायमिन्द्र प्रास्ते पारं नवतिं नाव्यनामपि कर्तमव्यर्तयो यज्ञून्। बहुत ही सुंदर भाव है इस मंत्र का। त्वं
सूरो हरितो रामयो ऋण भरत चक्रमेतशो नायमिंद्र प्रास्य पारम नवतिम नाव्या नामपि करतम अवर्तयो अज्योन। कहा कि तू सूर ज्ञानी बनता है, हरितः दुखों का हरण करने वाले, नृण जीवन यात्रा में आगे ले चलने वाले इंद्रियाश्वों को रामयः तू रमण कराता है। ये इंद्रियां प्रत्येक कार्य को क्रीड़ा के रूप में करती हैं और कार्यों में आनंद का अनुभव करती हैं। जो जो हम इस संसार में आकर के कर्म करते हैं, यदि हमने अपने अभीप्सित कर्म को किया है, कर्म तो वास्तव में यही कर्तृप्सिततम कर्म, जो कर्ता को सबसे ज्यादा अभीप्सित होता है, सबसे ज्यादा इच्छित होता है। कर्म की श्रेणी में फिर अलग अलग हम विचार करते हैं, शास्त्रोक्त कर्म है या शास्त्र के प्रतिकूल कर्म है, सकाम कर्म है, निष्काम कर्म है, शुक्ल कर्म है, कृष्ण कर्म है, मिश्रित कर्म है, कर्म अकर्म विकर्म, अलग अलग प्रकार से व्याख्याएं हम पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं। परंतु एक बात तो बिल्कुल सत्य है कि जिस कर्म में हमारी अभीप्सा है, जिसमें इच्छा है, वो चाहे शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, चाहे क्षणिक ही सही, हम उसमें सुख पाते हैं। अब ये ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है, व्यक्ति कैसा कर्म कर रहा है, ज्ञान उसका कैसा है। किसी को मादक द्रव्यों को सेवन करने में आनंद आता है, कोई वहां पर बैठ भी नहीं पाता, उसको बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है। परंतु यहां आध्यात्मिक कर्म की हम चर्चा करें, जो निष्काम कर्म है, जो शुभ कर्म है, जो कल्याणकारी कर्म है, जो कर्तव्य कर्म है, कि उनको हम बिना किए अपने जीवन को दिव्य बना ही नहीं सकते। तो चाहे छोटा कर्म हो या बड़ा कर्म हो, हम करेंगे तो उससे हमको आनंद की अनुभूति अवश्य ही होगी। चाहे हम साफ सफाई का कर्म करें, स्वच्छता का कर्म करें, चाहे पाकशाला में भोजन बनाने का कर्म करें, चाहे पढ़ने का कर्म करें, चाहे पढ़ाने का कर्म करें, आनंद उसी में है जिसमें हम ये समझते हैं कि ये काम दूसरे का नहीं, ये काम मेरा है, ये काम मेरा है और मुझको करना है, तो उस काम में आनंद आएगा, उससे हमारी उन्नति भी होगी। लेकिन यदि हमने समझ लिया ये काम हमारा नहीं, हम क्यों करें, दूसरे करेंगे, जिनका काम होगा वो करेंगे, तो वहां पर हम दुख पाएंगे। कोई बोल दे हमको ये काम करो तो कष्ट होता है। हम बाहर से अंदर आ रहे हैं, अंदर से बाहर जा रहे हैं, संसार में विचरण करते हैं लोग अनेक प्रकार से। लेकिन जो समझते हैं कि बाहर गंदगी नहीं फैलाना, इस बात को समझते हैं, दूसरे के दरवाजे पर भी गंदगी पड़ी होती है तो उसको उठा करके कचड़े में डालते हैं, उनको कष्ट नहीं होता, उनको आनंद मिलता उससे। लेकिन एक व्यक्ति वो है कि अपने घर को तो अच्छा रखता है और दूसरे घर में जाने पर, बाहर जाने पर वो कूड़ा करकट फैलाता हुआ जाता है, और उससे कोई कह दे कि ए जी इसको उठा करके यहां डालो, तो शरीर में आग लग जाती है कि आपने कैसे कह दिया, मैं आपको कोई नौकर हूं, आप मेरे ऊपर ऑर्डर चलाते हैं, आदेश देते हैं, मैं क्यों उठा करके डालूं इसको कचड़े में या उस पात्र में जहां पर इकट्ठे हैं वहां पर मैं क्यों डालूं। वो उसको डालना अच्छा उसको नहीं लगता, क्योंकि वो नहीं जानता है कि वास्तव में ये कर्तव्य मेरा है। मैं एक अच्छा सच्चा इंसान यदि हूं और जो एक व्यवस्था है उस व्यवस्था का मैं एक हिस्सा हूं, तो मुझको ये काम जरूर करना चाहिए, चाहे कोई कहे या ना कहे। माँ चाहे सुख में रहे चाहे दुख में रहे, उसको पता है कि संतान को
उसकी भूख मिटाना मेरा कर्तव्य, संतान की भूक्षा को, उसकी पिपासा को मैं नहीं मिटाऊंगी तो कौन मिटाएगा। तो चाहे वो स्वयं भूखी रहेगी, अपनी संतानों को भोजन कराएगी, अन्न देगी, जल देगी, दुग्ध पान कराएगी उसको। लेकिन एक व्यक्ति वो दूसरा है, वो चाहेगा नहीं कभी भी। तो यहां पर कर्तव्य पारणता की बात कही है कि हे प्रभु, आप हमारी इंद्रियां जो है कर्म करने में आनंद का अनुभव करें, बहुत अनिवार्य है। तद्विषी तत्कारी तद्वेषी हम हो जाते हैं। इंद्रियां जब तक हमारी कर्मों में आनंद अनुभव नहीं करेंगी, एक होता है सुख, एक होता है मजा, और एक होता है आनंद, इसमें अंतर है। जहां सुख है वहां पर दुख भी मिलेगा ही मिलेगा, और जिसने मजा लिया उसको सजा भोगना ही पड़ेगा। कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी मजा है तो कभी सजा है। लेकिन आनंद का कोई उल्टा नहीं, आनंद से परमानंद की यात्रा हम कर सकते हैं, उससे नीचे नहीं आ सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो आनंद में रहता है, मस्ती में रहता है, जो मस्ती में मस्त रहता है, उसकी हस्ती रहती है, बाकी तो सब जबरदस्ती रहती है। तो जबरदस्ती नहीं जीना, आनंद में जीना, और छोटे छोटे कर्मों में खूब आनंद के साथ उनको करना, ये मेरा कर्तव्य है, मैं करूंगा। मैं एक नागरिक हूं, मैं एक राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूं, मैं एक व्यक्ति नहीं हूं। मैं चलता हूं तो मेरा राष्ट्र चलता है, मैं जागता हूं तो मेरा राष्ट्र जागता है। मैं उपकारी, मैं बुद्धिमान, मैं बलशाली, मैं इंद्रिय संयमी बनूंगा तो मेरा राष्ट्र भी, मेरा समाज भी ऐसा बनेगा। ऐसा जो विचार करेगा वो कभी भी पतन को प्राप्त नहीं होगा, सदा उत्थान को प्राप्त होगा और सदा आनंद में रहेगा। तो वेद मंत्र बहुत ही सुंदर शिक्षा दे रहा है। यदि ऐसा हम समझ लें, माता पिता और उनकी संतानें भी समझें कि माता पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने हमको पाल पोस करके बड़ा किया, उन्होंने हमारे जीवन को दिया है, एक जीवन उनके लिए हम दे रहे हैं। एक ये बात है। दूसरी बात, यदि हम संसार की सेवा के लिए उत्पन्न हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आगे आगे चल रहे हैं कि हमको अपने राष्ट्र का, अपने समाज का उत्थान करना है और इसमें अपनी बड़ी भूमिका निभानी है, तो ये मातृ भूमि के लिए अपने जीवन को समर्पण कर देना, अनकंडीशनल सरेंडर। जननी जन्म भूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। ये पूरा संपूर्ण संसार एक कर्तव्य क्षेत्र है। यहां अनेक प्रकार के कर्तव्यों से हम घिरे हुए हैं। एक संतान के रूप में, एक गुरु के रूप में, शिक्षक के रूप में, शिष्य के रूप में, मित्र के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, राजा के रूप में, रंक के रूप में, राजा के रूप में, प्रजा के रूप में, किसान के रूप में, जवान के रूप में, अलग अलग हजारों कर्तव्य से हम अपने आप को सजाए हुए हैं। और जो एक एक कर्तव्य में अपने जीवन को हम मन से भी, वाणी से और शरीर से भी जिस कर्तव्य को करें उसमें सदा आगे बढ़ते जाएं, जिससे सदा उन्नति ही उन्नति होगी, अवनति कभी नहीं होगी। यदि एक पिता का उत्तरदायित्व मिला हुआ है और पिता के कर्तव्य को भूल करके हम ये समझ लें कि ये तो बहुत बड़ा उलझन का काम है, तो संतानें कभी अच्छी नहीं हो सकती। एक सन्यासी का कर्तव्य क्या है? वेद अनुकूल आचरण करते हुए संसार का भला करना। और स्वयं भला कौन कर सकता है? जो स्वयं आनंद में रहे, स्वयं सुख में रहे, स्वयं कर्तव्य का पालन करे, वही दूसरों को कर्तव्य सिखा सकता है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे। तो बहुत सुंदर बात कही कि तू इंद्रियों का रमण कहां करा? जहां तेरा कर्म क्षेत्र है, जहां पर कर्तव्य क्षेत्र है। और उस कर्म को करते करते चाहे झाड़ू लगाना हो या सिंहासन पर बैठ करके आदेश देना हो, तो उन दोनों में एक रूपता होनी चाहिए, आनंद का अनुभव करना चाहिए। ये इंद्रियां प्रत्येक कर्म को
खेल खेल में, क्योंकि सारा संसार क्रीड़ा क्षेत्र है, नाट्यशाला है सारा संसार, ऐसा जो अनुभव करता है कि हे इंद्र जितेंद्रिय पुरुष अयम यह तू एतशः नः, सूर्याश्व की भांति चक्रम भरत चक्र का भ्रमण करता है, सूर्य अश्व जैसे निरंतर अपनी यात्रा का आक्रमण कर रहा है, उसी प्रकार से तू अपने दैनिक कार्यक्रम को करने वाला बनता है। इस निरंतर कार्य में लगे रहने के कारण तू अयज्जून यज्ञ ना करने की भावनाओं को नाव्या नाम नौका से तरने योग्य अर्थात अत्यंत गहरी विषय जलपूर्ण नदियों के नवतिम नव्वे के पारम प्रास से पार फेंक। ये जो अयज्जून, जो अयजी भावना है, जो अकल्याणकारी भावना है, इनको तुम सदा के लिए दूर फेंक दो और कर्तव्य में डट जाओ। उदाहरण दिया है जैसे सूर्याश्व, सूर्य जैसे रोज उदित होता है, प्रकाशित करता सारे संसार को, यूं तो वो कभी अस्त या कभी उदय नहीं होता, उसकी एक ही स्थिति है, वो पृथ्वी का एक व्यवस्था है, उसका चक्र है, उस कारण से हमको लगता है। तो जैसे कहा वेद मंत्र में भी कहा है, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुररता घनता जानता संगमे मही। जैसे ये सूर्य और चंद्र अपने कर्तव्य में रोज रोज हमको नई नई किरणों से, नए नए प्रकाशों से प्रकाशित करता है। कभी ये नहीं लगता हमको रोज सूर्य उदय होता है, रोज हम देखते हैं सूर्य को, लेकिन कभी मन में ऐसा लगता है कि ये पुराना सूर्य है। रोज नई सुबह लगती है, नया प्रभात लगता है। कभी ऐसा नहीं होता कि अरुचि है, ये तो कल वही देखा तो वही है ना। जो ध्यान से देखने वाला व्यक्ति है, जब जब सूर्य उदय होता है, हमारे स्वामी जी और भी हजारों लोग सुबह सूर्य स्नान करते हैं, धूप का स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये एक परंपरा है। क्यों? क्योंकि वो आरोग्य का देवता है। और इस प्रकार से हम भी जैसे सूर्य और चंद्र निरंतर अपने कर्तव्य को नहीं भूलते हैं, हम भी एक क्षण के लिए भी अपने कर्तव्य को ना भूलें, कभी उससे एक कदम भी पीछे ना आए, अयज्जी भावनाओं को छोड़ दें, उनसे पार हम हो जाएं। इस अयज्जी भावनाओं को दूर करके कर्तम अपि आवर्तयः, तो कर्तव्य पालन करने वाला हो। अयज्जी भावनाएं ही हमें कर्तव्य से विमुख करती हैं, अयज्जी भावना ही हमारे जीवन को दूषित करती हैं। इसलिए अयज्जी भावना से हम सदा, अकल्याणकारी भावनाओं से सदा दूर रहें और अपने कर्तव्य से कभी विमुख ना हो। इनको दूर करके हम अपने कर्तव्यों को करने वाले बनते हैं। जो अकल्याणकारी अयज्जी पाप की वृत्तियां हैं, अधर्म की वृत्तियां हैं, इनसे हम सदा दूर हो जाएं। हमारी इंद्रियां कर्म के करने में पूर्ण आनंद को अनुभव करें। सूर्य चंद्र की भांति हम निरंतर इस कार्य चक्र में लगे रहें, वासनाओं को दूर करके कर्तव्य पालन बने, अर्थात कर्तव्य का पालन करने वाले बने। इसी से कर्तव्य का सदा सर्वदा मान करते करते, सम्मान करते करते हम एक दिन बहुत ही सुंदर जीवन जीने वाले बन जाते हैं। और कर्तव्य का जो पथ है, अग्ने नय सुपथाराय, अग्नि के जो द्वारा निर्देशित है, अर्थात जो परमपिता परमेश्वर के द्वारा जो अंतः प्रेरणा आती है, उस प्रेरणा से हम सदा आगे बढ़ते जाएं और प्रार्थना करें, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें, वह शक्ति हमें दो दया निधे। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरें, जो हैं अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावें,
वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधारस बरसावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, स्वाभिमान रहे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, स्वाभिमान रहे। जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावें। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। निज जीवन सफल बना जावें। तो इस वेद मंत्र का यह आशय है कि हम अपने निज कर्तव्य को सदा सर्वदा सर्वत्र करते रहें, और छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, कोई भी कार्य हो उसको आनंद के साथ करें, जिससे परमानंद की प्राप्ति होगी। मुसीबत में, मजबूरी में, किसी अभाव में, किसी के प्रभाव में, किसी के दबाव में नहीं, अपने स्वभाव में हम सेवा को उतारें, इससे हर पल आनंदित रहेंगे। इस वेद मंत्र को हम आत्मसात करें और जीवन को धन्य करें, इस जगत को भी धन्य करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे नए मंत्र के साथ। ओम शांति शांति शांति।